तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज जम्मू कश्मीर में विलय दिवस के मौके पर बीजेपी ने पीडीपी के दफ्तर पर तिरंगा फहराया। लाल चौक पर झड़प ना हो जाए इसलिए संबित पात्रा कह रहे हैं कि रोकना पड़ा कार्यकर्ताओं को, वरना वहां भी तिरंगे का विरोध कम से कम नहीं था। हमारे साथ इफ्तिखार मिसगर हैं, जिनकी बात हम ब्रेक के पहले ले नहीं पाए थे। इफ्तिखार मिसगर, आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल आ रही है। क्या कहिएगा इस पर? तिरंगा जबरदस्ती फहराना पड़ रहा है क्योंकि पार्टी कह रही है कि साहब हम तो नहीं मानते तिरंगे को। देखिए रोहित जी, मुझे याद है जब बचपन में मैं दिल्ली जाता था तो रेलवे स्टेशन से निकल के कुछ लोग आते थे, हमारे यहाँ पे झंडा लगाते थे, बहुत अच्छा लगता था। झंडे को 15 अगस्त के दिन फहराया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। हर एक झंडे के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक इमोशनल रिलेशन होता है हर एक सिटीजन का। और इस झंडे पे बहुत राजनीति कर रहे हो रही है आज की डेट में। जो रियल इंडियंस होंगे उनके इसको इमोशंस को दचका लगता है। देखिए रसाना केस आपको याद होगा, जब रसाना रेप केस में जुलूस निकला, यही लोग थे, यही झंडा था, यही झंडा लेके तब वो उस रेपिस्ट को बचाने के लिए पे तुले थे। इस झंडे को क्रिमिनल्स अब आज की डेट में यूज कर रहे हैं अपनी क्रिमिनलिटी चलाने के लिए। सियासत, राजनीति कॉन्स्टिट्यूशन और झंडे पे नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर में आप क्यों इतने उतासित है कि वहां पे भी झंडा होना चाहिए, यहाँ पे भी झंडा होना चाहिए, यहाँ पे भी झंडा होना चाहिए? क्या जबरदस्ती है? कश्मीरियों को उठाने दे दीजिए ना, कश्मीरियों को तैयार कर लीजिए, कश्मीरियों का दिल जीतिए और कश्मीरी झंडा लेके उठाना चाहिए। वहां से यूपी से आ रहा है बंदा, वहां से फरमान इलाही आ रहा है, तो गुजरात से फरमान इलाही आ रहा है कि झंडा उठाओ, झंडा वहां लगाओ जी। कोई ना भी कहे तो आप तिरंगा उठा के चलने को तैयार हैं अपने शहर में? देखिए मुझे कोई क्यों कहे, यही तो सवाल है। कह रहा हूं कोई ना कहे तो कोई क्यों, कहां कह रहे हैं ना आप? मेरे लाल चौक में आके मेरे घंटा घर पे कहां से खरीदे हुए गुलाम बेच रहे हैं झंडा चढ़ाने के लिए? क्या जरूरत पड़ी इतने बड़े मुल्क का कोई झंडे को मेरे लाल चौक में उठा के ले? तो इफ्तिखार साहब, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये महबूबा मुफ्ती का या फारूक अब्दुल्ला का या इवन आपका महबूबा पट्टा लिखा हुआ है क्या लाल चौक का? पट्टा लिखा है? नहीं, आप मुझे बताएं। पट्टा नहीं लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ रोहित जी, आप सार्वजनिक चौक है, से इस देश का कोई भी नागरिक जो वहां रहता है वो वहां झंडा फहराने को स्वतंत्र नहीं है। आप बीजेपी से प्यार करते हैं या मुल्क के साथ प्यार करते हैं? अगर आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल, आपको कोई नहीं भी कहे तो क्या आप तिरंगे से उतना प्यार करते हैं जैसे मैं आपसे बिना शर्त करता हूं? क्या आप तिरंगे से वैसा प्यार करते हैं जैसा मैं आपसे बिना शर्त करता हूं? झंडा फहराने के लिए फरमान इलाही क्यों? मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, क्या आप तिरंगे से उतना प्यार करते हैं जितना मैं आपसे करता हूं? देखिए या उसमें शर्तें लगाते हैं? जितना आप मेरे साथ प्यार करते हैं, बिल्कुल मैं भी उतना ही तिरंगे के साथ प्यार करता हूं, इसमें कोई दो राह नहीं है। उसके लिए आपको किसी शर्त की जरूरत है? उसके लिए आपको किसी शर्त की जरूरत है? कितना प्यार मेरे साथ करते हैं, मैं वही पूछ रहा हूं, क्या आपको उस प्यार के लिए किसी शर्त की आवश्यकता है? कल से देखिए आप, पिछले 4 दिन से जम्मू में कितना गुंडागर्दी चल रहा है। ये गुंडागर्दी है। क्या आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी की कोई डील हुई है? क्या आप बाहर निकलो, तिरंगे पे बयान दो ताकि हम उसका लाभ लें बिहार में? आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी का भी गला पकड़ेंगे कि भैया हमारे हाथ में झंडा है और हम ही खाली हिंदुस्तानी है, आप लोग कुछ भी नहीं। सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है बीजेपी ने जानबूझ के महबूबा को इस समय बाहर निकाला ताकि तिरंगे वाला विवाद फैलाया जा सके? आपको लगता है ऐसा कोई डीलिंग हुई है? देखिए बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को बाहर निकाला या नहीं निकाला, मुझे इसका तो इल्मियत नहीं है। हाँ, 2 दिन पहले तो आप कह रहे थे 101% बयान दे रही थी तो आप सवाल उठा रहे थे कि अभी क्यों निकाला, इसकी टाइमिंग पे शक है मुझे। हाँ बिल्कुल, मैंने ये आपसे बोला, मैंने बोला मुझे जब हमने 14 महीने चुप्पी साधी थी, हमको और 1 महीना चुप्पी साधना था, क्योंकि इसका बेनिफिट डायरेक्टली बीजेपी को बिहार में जा रहा है। जो हमने यहाँ पे आज मसला उठाया, इसका मसला 2 चीजें बताता हूं। पहली बात, आपने 14 महीने भी कोई चुप्पी नहीं साधी। आप लगातार टीवी पे थे, हर समय टीवी पर थे, कश्मीर से जुड़े हर मसले पर टीवी पर थे। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जेल में थे, आप जेल में नहीं थे, आप सब कुछ बोल रहे थे, तो इसलिए आपने चुप्पी नहीं साधी थी। इसलिए ये ना कहिए कि हमने चुप्पी साधी थी, ये कहिए महबूबा को चुप रहना था आपकी सलाह से। प्रोग्राम में आप बिल्कुल इनको चुप करने चाहिए था। आज इट वाज नॉट ए प्रॉपर टाइम। तो क्या इनको चाबी घुमा के निकाला गया है कि बाहर जाओ और बोलो?
चाबी है या नहीं है मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो किया डर गया आज गलत फिरदौस किया, टाक से। टाइमिंग रोहित गलत जी, की, परसों तो उसका आप बहुत खुल के बोल रहे थे, benefit- आज आपको डर लग रहा है नहीं, फिरदौस टाक से लगता है। नहीं, फिरदौस टाक से क्यों डर लगता है? मैंने आपको ये भी बोला कि अगर महबूबा जी इस झंडे से नफरत करती है तो उनको पार्लियामेंट से 3 आदमियों को हटाना चाहिए। हाँ, वो उस ये बोला पार्लियामेंट में था क्या आपने। कर रहे हैं? क्योंकि वो वोट से नहीं गए हैं, ठीक है। उनको पार्टी ने सिलेक्ट किया है, वो नॉमिनेटेड है। ओके। मैंने यही बात मैं आपको आज भी वाजे यही कर रहा हूं कि फिर पूछ भारतीय रहा हूं, जनता क्या पार्टी आपको लगता है बीजेपी और महबूबा की कोई डील है? नहीं, वो तो देखिए, वो तो अरे आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है ना, आपका एनालिसिस कहता है ऐसा कुछ। वक्त बताएगा, शक होता है वक्त आपको ऐसा कुछ? बताएगा, वक्त बताएगा, वक्त तो हर बता ही एक देगा। चीज का पल्ला आप एनालिस्ट इसीलिए तो हैं कि आप वक्त से पहले पढ़ लेते हैं चीजों को, इसीलिए तो आपको अगर विश्लेषक कहते हैं। वक्त बताएगा। मैंने परसों भी आपको बोला कि गुप्कार डिक्लेरेशन का पे आज की डेट में कश्मीरी उतना भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम से कश्मीरी इतना पिटा हुआ है। चलिए सर, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, आपका डर भी वाजिब है सर, आपका डर भी वाजिब है।